आज के इस दौर में जहां लोग गुब्बारों में हवा भर के बेच रहे हैं, कुदरत की तरफ से फ्री का दिया हुआ पानी बेचा जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फ्री में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने ये भी कभी सोचा है कि जिस चीज के बारे में हम लोग सोच रहे होते हैं, सिर्फ उसी का ऐड हमारे सामने क्यों आता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ऐसा शख्स जिससे आप जिंदगी में पहली बार मिल रहे हो और जैसे ही आप घर जाएं, फेसबुक ओपन करें, उस शख्स की फेसबुक आईडी आपके फेसबुक फ्रेंड सजेशन में क्यों आई होती है? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, डिक्टेटरशिप या गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, वेज हो या नॉन वेज हो, कौन सी मूवीज देखना पसंद करते हो, किस जगह जाना पसंद करते हो, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे पता चलता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सोशल मीडिया की कुछ डार्क रियलिटी बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग दंग रह जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। Like the recent revelation that Cambridge Analytica allegedly mined personal information from more than 50 million Facebook users, the Better Business Bureau is reminding consumers. कंपनीज के ऊपर सिर्फ पॉलिटिशियंस को डेटा बेचने के एलिगेशन नहीं लगते। Especially social media scams are on the rise, costing Americans billions of dollars. Online scammers are getting craftier tonight. Taking Action reporter Jackie Calloway shows you the new way they're targeting many of us through social media. And what सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सब हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। दुनिया में जितने भी पावरफुल और बिलियनियर लोग हैं, इन सब का वास्ता टैक्स से जरूर है। अमेज़न के जेफ बेजोस, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और यूट्यूब के बिल गेट्स, ये सब दुनिया के पावरफुल और बिलियनियर लोग हैं। इन सब के प्लेटफॉर्म को आप फ्री में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दिन का करोड़ों में पैसा छाप रहे हैं। मगर ये कैसे मुमकिन है? जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाते हैं तो इस कंपनी और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि वो आपका डाटा यूज कर सकते हैं और बदले में आप उनके प्लेटफॉर्म को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में पर्सनल डाटा को न्यू गोल्ड समझा जाता है। आपका ये डाटा मुख्तलिफ कंपनियों को बेचा जाता है, जिससे कंपनियों को ये समझने में आसानी होती है कि आपकी अटेंशन क्या है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कोई सोशल नेटवर्किंग ऐप बनाते हैं और लोगों का डाटा लेकर उन्हें आप अपनी ऐप फ्री में इस्तेमाल करने के बदले उनके फोन के कैमरा, माइक्रोफोन और कॉन्टैक्ट्स वगैरह तक एक्सेस की परमिशन लेते हैं, तो जितने भी लोग आपकी ऐप को यूज करेंगे, आप उनके पर्सनल डाटा को यूज कर सकेंगे और इस डाटा की मदद से आपको ये समझने में आसानी होगी कि लोगों की अटेंशन किस चीज में है। मिसाल के तौर पर, जब भी वो कोई पिक्चर अपलोड करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे, कोई और ऐप यूज करेंगे, तो आप ये जान सकेंगे कि लोग किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं और उसके बाद ये डाटा आप किसी भी कंपनी को बेच सकते हैं। जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, उन्हें ये समझने में आसानी होती है कि लोग क्या चीज पसंद करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो अकाउंट बनाते वक्त सिर्फ नेम, यूजर नेम और पासवर्ड डाला था, तो फिर कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे पर्सनल डाटा के बारे में इतना कुछ पता चल जाता है? देखें, जब भी आप अकाउंट बनाते हो, आप अपनी बेसिक डिटेल तो देते ही हो, लेकिन जब आप इन प्लेटफॉर्म पर पिक्चर, वीडियो अपलोड करते हो, किसी पोस्ट को लाइक करते हो, यह सारा डाटा उन कंपनियों के पास चला जाता है। यहाँ तक कि आप किस जगह बैठकर कौन सी पोस्ट पसंद कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, सब कुछ उन कंपनियों के पास चला जाता है और ये कंपनियां इस डाटा को एनालाइज करती हैं। आप सोशल मीडिया पर जो इमेज अपलोड करते हो, उसके मेटा डाटा से जीपीएस कोऑर्डिनेट पता चल जाता है कि किस टाइम पर, किस डेट को और किस कैमरे से पिक्चर क्लिक की गई है। ये सब कुछ पता चल जाता है। आपकी एक पिक्चर अपने साथ इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं हो तो आप उन कंपनियों के किसी काम के नहीं हो। 2018 में फेसबुक के सीईओ ने कहा था कि अगर आप हमें अपने डाटा को यूज ही नहीं करने देते तो आप हमारे किसी काम के नहीं हो, आपको फेसबुक यूज करने के पैसे देने पड़ेंगे। बात सिर्फ एड्स दिखाकर प्रोडक्ट बेचने तक रहती तो भी ठीक था, लेकिन ये कंपनियां आपके इस डाटा से आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को भी कंट्रोल करती हैं। सोशल मीडिया कंपनीज ऐसे ब्रिलियंट लोगों को हायर करती हैं जो ये स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि कैसे लोग इन्हीं के प्लेटफॉर्म के साथ चिपके रहें और इन्हें छोड़कर ना जाए। रिसर्च के मुताबिक जहां पर लोगों का अटेंशन ज्यादा होगा, वहीं से उनकी मेमोरीज बनेगी। फिर आप सोचें, जहां पर आपकी मेमोरीज का अख्तियार भी किसी और को दिया जाए तो क्या हो सकता है? जितना ज्यादा आपकी अटेंशन होगी, उतना ज्यादा डाटा होगा और उतना ज्यादा उन कंपनीज की इनकम बढ़ेगी।
सोशल मीडिया कंपनीज ये चाहती हैं कि लोग सिर्फ उनके साथ जुड़े रहें। मुआशरे में क्या हो रहा है उन्हें इस चीज की कोई भी परवाह नहीं होती। फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इन पोस्ट को ज्यादातर इंगेज करें जहां पर नेगेटिविटी ज्यादा फैलाई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी भी कंट्री की सियासत को कैसे असरअंदाज करता है, और खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर फेसबुक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से हो रहा है। बहुत से लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और बहुत से लोग नून लीग को सपोर्ट करते हैं। अगर आप पीटीआई की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आपको सिर्फ उन्हीं की वीडियोस कैच होंगी, और अगर आप नून लीग को पसंद करते हैं तो आप ज्यादातर उन्हीं की वीडियोस देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही तरफ की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप ये यकीन करने लग जाएंगे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है और जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ वही ठीक है। इसलिए कुछ लोग नून लीग को थ्रेड मानते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फेसबुक पर कितनी झूठी पोस्टें होती हैं मैं आपको हजारों दिखा सकता हूँ। अगर आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिर्फ अपने दोस्तों से कांटेक्ट में रहने के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करें तो आप जल्द ही बोर हो जाएंगे। इसलिए आपके सजेशन में इस तरह की पॉलिटिकल पोस्टें, ऐसे ही झूठी पोस्टें ज्यादातर आती हैं क्योंकि झूठ लोगों को ज्यादा एंगेज करता है। इसके अलावा ये डाटा ना सिर्फ कंपनीज खरीदती हैं बल्कि पॉलिटिशियन भी खरीदते हैं। साल 2018 में द गार्डियन और द न्यूयॉर्क टाइम पे एक रिपोर्ट शाये हुई कि फेसबुक ने अपने 50 मिलियन लोगों का डाटा द कैम्ब्रिज एनालिटिक एक कंपनी है उसको बेच दिया है। इस कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप ने हायर किया था, जिससे वो ये देखना चाह रहा था कि कितने लोग डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और कितने ऐसे लोग हैं कि अगर उनकी साइकोलॉजी को कंट्रोल किया जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेंगे। इससे क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया टीम एक्टिव हुई और सुबह शाम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की पोस्टें और वीडियोस लोगों को दिखाई गई। जब ये बात सामने आई तो मार्क जकरबर्ग की यूएसए हाउस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में हियरिंग शुरू हुई और $725 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद फेसबुक ने अपने यूजर से माफी भी मांगी। इस तरह यूएसए के 2016 के इलेक्शन में रशिया ने 126 मिलियन लोगों को मैनिपुलेट किया था। इन सारी बातों से एक चीज तो वाज़ेह है कि जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रही। अपनी लाइफ को पर्सनल रखने का एक ही तरीका है कि सोशल मीडिया से वास्ता बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जो कि आज के दौर में नामुमकिन सा लगता है। इसके अलावा और भी काफी कुछ है जो सोशल मीडिया को एक खौफनाक हथियार बनाता है, जिसकी बात हम आइंदा किसी वीडियो में करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।